विवाद नहीं चाह रहा हूँ ना, आप भी कोई विवाद नहीं चाह रहा हूँ। देखिए सर, अवैध नाका कैसे हो सकता है बताइए? जब ग्राम पंचायत को अधिकार है, कोई ग्राम पंचायत में प्रवेश कर रहा है, पंचायती छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 धारा 77 के तहत जब कोई ग्राम पंचायत में कोई गाड़ी प्रवेश कर रही है तो टैक्स लेने का अधिकार है। तो आपको वहाँ लगाना चाहिए फिर ग्राम पंचायत में ना। तो एक तो ग्राम पंचायत के अंदर ही है, लामड़ागुड़म लगाना चाहिए। तो ग्राम पंचायत के अंदर ही है, हम जो प्रवेश कर रहे हो तो ले रहे हैं ना सर। अभी तो जो आदेश है उसका पालन नहीं करना है भाई। जो कुछ आपका बात है जो वरिष्ठ अधिकारी उससे करवाइएगा, आप उनके पास रखिएगा। अभी तो नाका बंद करने के लिए ही आए हैं अपन। नहीं सर, हम ऐसा नहीं है कि मैं, चलो ठीक है ग्राम पंचायत अधिनियम, चलो ठीक है वो अलग बात है, ठीक है उसको आप नहीं मान रहे हो तो ठीक है, ग्राम सभा को भी आप लोग नहीं मान रहे हो क्या? तो उसके आपको तो जवाब दिए है ना, जवाब लेने के बाद ऐसा हुआ है ना। कौन सा जवाब? जवाब दिए ना, 5 संतोषजनक नहीं था, जारी किया गया था जिसका जवाब संतोषजनक नहीं है किए। नहीं कहाँ है वो संतोषजनक नहीं है बोला? वहाँ लिखा तो है, देखिए ना उधर। मैं क्या बोलूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा, मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं पालन करने आया हूँ। आपके जो शिकायत की है उसका एक प्रति दे सकते हैं क्या? एसडीएम साहब से लीजिएगा भाई, मैं इतना ही कॉपी मिला है, मैं जितना कॉपी मिला है उतना कॉपी लेके आया। देखिए सर, आप जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चलो ठीक है ग्राम पंचायत अधिनियम को नहीं मान रहे हैं। काटा यार, मैं अधिनियम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो शासन ठीक है, मैं भी एक पंचायत का एक पदाधिकारी हूँ, सरपंच छोड़ देता हूँ, लेकिन क्या ग्राम सभा को भी आप नहीं मानते हैं? ग्राम सभा को मैं बाद में नहीं मानने वाला। अभी तो नाका छोड़ने की, नाका बंद करने का आदेश नहीं, ग्राम सभा जब अनुमति, हम ग्राम सभा में निर्णय ले लिए हैं नाका चलाने का, और जो पुराना शिकायत की प्रवृत्ति गंभीर है, प्रकरण जांच तक संचालित नाका को बंद कर रहा है, उनके कार्यालय को सील के प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, संचालन स्तर पर उपलब्ध दस्तावेज जांच में सहयोगी हो सकती है को भी जब्त कर प्रस्तुत करेंगे। जांच पूर्ण होते तक बोला, हमेशा के लिए तो बंद नहीं कर रहे। मतलब आप जो प्रशासनिक है हमला है, मतलब ग्राम सभा को नहीं मान रहा है? नहीं, मैं ग्राम सभा को मान नहीं तभी तो ये नोटिस निकला है, ग्राम सभा से बंद कर रहा है, मतलब ग्राम सभा को नहीं मान रहा है, इसलिए जो प्रशासन ने ये आदेश निकाला है। नहीं ऐसा नहीं है, जांच पूर्ण होते तक बंद करने का आदेश है, और जो जारी करता अधिकारी हैं आप उनसे बात कर सकते हैं भाई। मुझे जो आदेश है, ग्राम सभा का मतलब आप पालन नहीं कर रहे हैं, ग्राम सभा का पालन वाली बात ही नहीं भाई, इसमें स्थायी रूप से तो बंद नहीं किया जा रहा है। जो शिकायत आया है, शिकायत की जांच तक बंद किया जा रहा है। जो शिकायत करता है वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा को देना चाहिए, शिकायत करना चाहिए, अवैध वसूली हो रहा है, कहीं भी शिकायत किया होगा। जब ग्राम सभा अनुमति दे दिया है, निर्णय हम ले लिए, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ आपके उसमें, मैं ग्राम सभा के आदेश का भी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो आदेश आया है, मेरे लिए जो आदेश आया उस आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ, और स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा रहा है। ग्राम सभा एक बिठाएंगे, उसके बाद जो भी निर्णय होगा, तब अगर ग्राम सभा बोलेगा कि बंद करो तो हम करेंगे। तो अभी के लिए तो मैं इसको बंद करके जा रहा हूँ, आप लोग सहयोग करिए, मुझसे यही उम्मीद है कि ठीक है सर। मतलब ये फिर वही बात हुआ कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती ग्राम सभा का उल्लंघन किया जा रहा है। कर रहे हैं सर उल्लंघन है सर, कर रहे हो। होने के बाद अगर कुछ पाया जाता है तो ग्राम सभा का पूरी तरह से उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहा गया है कि अस्थायी रूप से नाका को बंद करना। ठीक है ना सर, आपको कहा गया है, लेकिन ग्राम सभा का निर्णय को भी आप मानते हो ना सर? आ जाइए आप लोग सर। ग्राम सभा आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को मैं उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ना, इसमें ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं, आप ये बताइए। मैं सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, सब न्यायालय संस्थाओं को मानता हूँ। मैं आप बहस करने आप सर 18 अप्रैल 2011 13 का आप जजमेंट देख लीजिए। हमारे आदमी हैं, मैं भी ग्राम सभा ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा नहीं है भाई। आप लोग ग्राम सभा का उल्लंघन कर रहे हो सर, सीधी बात आप ग्राम सभा का उल्लंघन नहीं अवैध वसूली हो रही है, नहीं अवैध वसूली नहीं हो रहा है सर। अगर शिकायत करता है तो ग्राम पंचायत को दे, ग्राम सभा को दे शिकायत। अगर यहाँ से उनका जो उनको नहीं नहीं दिया लगता गया होगा, उन्होंने जिस संस्था को देना था शिकायत उन्होंने दे दिया है, लेकिन ग्राम सभा में अभी तक प्रारंभिक जांच में पाया है। ग्राम सभा या फिर जो ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में अभी तक शिकायत नहीं ग्राम पंचायत ही गलत कर रहा है तो उसी को शिकायत आगे थोड़ी नहीं देगा। जिसने जो शिकायत सचिव किस लिए रखे हैं? सचिव ग्राम पंचायत जिसने शिकायत किया, उसने जिस भी फोरम में शिकायत किया है उसके आधार पर जो शिकायत किया है, मेरे को पता है किसने शिकायत किया, अस्थायी आधार पर अपन को इसको मेरे को पता है किसने शिकायत किया है, और जो 15-20 लोग हैं
चलो ठीक है, सब लड़के को बुलाओ। धरना यहाँ देंगे, कोई बंद पर्यटक नहीं आएगा यहाँ बंद पे। करो यार, बंद करो, बंद बैठेंगे करो, हम गांव के उसमें बंद करो। आप कोई पर्यटक नहीं, खोल दे, खोल दे, खोल देंगे, खोल ठीक दे। है, इसको ठीक, खोल देंगे, गांव के लड़के लोग को बुलाओ, ठीक है, लोगों को बुलाओ, अपना ग्राम सभा के उसमें बुलाओ, ठीक है, खोल दे इसको। खोल दो भाई इसको। 10 दिन बंद रह सकता है, जो जरूरी सामान है तो निकाल। चल भाई सील हो गया, ठीक है। कुछ जरूरी सामान है तो निकलवा ले। मतलब ये पूरी तरह से 5वीं अनुसूची क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा जो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, ये पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। तो हम फिर से ग्राम सभा बिठाएंगे और जो भी इसमें निर्दोष पाए जाते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे शिकायतकर्ता हो, या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अवैध है। ये अवैध कैसे हो सकता है जब ग्राम पंचायत को पंचायती राज अधिनियम के 1993 के तहत धारा 77 के तहत अधिकार दिया गया है कि आप गांव में जो प्रवेश कर रहे हैं वाहन, आप कर टैक्स ले सकते हो। और ग्राम सभा का भी पूरा अधिकार है कि आप टैक्स ले सकते हो। देखिए, पूरी बलपूर्वक प्रशासन के अधिकारी आए हैं, कर्मचारी आए हैं और यहाँ पे जबरदस्ती ग्राम सभा का उल्लंघन किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। पूरे गांव के लोगों को बुलाएंगे। अगर हम गलत कर रहे हैं, मैं सरपंच हूँ भंवरलाल मौर्य, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे ग्राम सभा जो भी है दोषी अगर पाया जाता हूँ तो वो सजा देगा मुझे। आप देख सकते हैं 4 दिन पहले एसडीएम साहब ने फोन किया था कि सीएम साहब के दामाद आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करो खाने पीने का। हम लोगों ने मना किया, समिति के लोगों ने मना किया, तो तुरंत 1 से 2 घंटे के बाद एसडीएम साहब नोटिस निकालते हैं कि आप अवैध नाका चला रहे हैं। अगर हम उसी जगह खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं एसडीएम साहब के लिए, तो ये नोटिस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये नोटिस और जो यहाँ पे सील लगाया जा रहा है, एसडीएम साहब और उनके फैमिली और जो भी अधिकारी है उनके लिए व्यवस्था नहीं किया गया। इसलिए इस तरह का ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। ये है जो बीजेपी का शासन है, जो विष्णुदेव साय की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है। ग्राम पंचायत को न मानने वाली, ग्राम सभा को न मानने वाली 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जैसे में जबरदस्ती सरपंच को, वहां के लोगों को, जो नाका समिति के जो सदस्य हैं, जो गांव के बेरोजगार युवा लड़के यहाँ बैठते हैं, उनको धमका के जबरदस्ती जो 5 साल पहले जो पूर्व सरपंच श्रीमती बुटकीबाई के कार्यकाल के दौरान जो समिति चल रही थी, ग्रामीण पर्यटन समिति चित्रकूट के चलते, उन्होंने बहुत ही आर्थिक अनियमितता किया गया था 5 साल के अंदर। उसी को देखते हुए ग्राम सभा ने निर्णय लिया था 19 मार्च ना, हाँ। 19 मार्च 2025 को कि जो पुराना नाका समिति है उसको भंग किया जाएगा और जो नया समिति गठन करके ग्राम पंचायत और अस्थायी समिति गठन करके चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा का पालन नहीं किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। ये हमारे लोहंडीपुरा के तहसीलदार साहब है, नायब तहसीलदार मैडम जी हैं, ये कह रहे हैं कि एसडीएम जी का साफ साफ निर्देश है कि ये अवैध नाका चलाया जा रहा है और इसको सील किया जाए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जब अधिकारियों के लिए व्यवस्था नहीं किया जाता है खाने पीने के लिए, गांव के लोगों को डरा के धमका के उनसे जबरदस्ती व्यवस्था करने को कहा जाता है। अगर व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये है बीजेपी की सरकार में। यहाँ पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ के विधायक भी आदिवासी हैं, सांसद भी आदिवासी हैं। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे जो तहसीलदार भी हैं ये भी एक आदिवासी हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे ग्राम सभा को मान्यता दी गई है, लेकिन यहाँ पे पूरा उल्लंघन
प्रशासनिक अधिकारियों के पता नहीं किसके कहने पे ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। जो सांसद है, जो बीजेपी के विधायक है, उनके आदेश पे, पता नहीं किसके आदेश पे यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है। पंचायत और जो गांव के बेरोजगार युवा चला रहे थे नाका समिति को, जो पर्यटक आ रहे थे उनसे वाहन प्रवेश शुल्क लिया जा रहा था। ग्राम पंचायत के निर्णय के तहत और ग्राम सभा के निर्णय के तहत और जो पुराना समिति है उन लोगों ने बहुत ही आर्थिक अनियमितता की थी पुराने कार्यकाल में। जब हम लोगों ने ग्राम सभा रखा था उन लोगों ने कोई सही ढंग से हमको जानकारी नहीं दी थी, कहाँ पे कितना खर्च हुआ, कितना आवक आया। तो जब हम लोगों ने मना किया अधिकारियों को व्यवस्था करने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, तो वो चाहते हैं कि पुराने लोग फिर से बैठे ताकि जो पुराना समिति है फिर से जो अधिकारियों को खुश कर सके, खाने का व्यवस्था कर सके। हम लोग व्यवस्था नहीं सर बंद हो गया, नहीं बंद है किए। क्यों नहीं किए? नाका नहीं, जो हम बंद है यहाँ से, ये गांव का संपत्ति है, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बंद किया जा रहा है। गांव नाका का बंद नहीं, पूरा संपत्ति है, गांव का जो संपत्ति है वो गांव में यूज करेंगे, हम उपयोग करेंगे। जो गांव में विकास कार्य होने हैं उस पे हम लोग जो बचत खर्चा है जो नाका समिति से आता है, वाहन प्रवेश शुल्क से आता है, उसको हम गांव के विकास में उपयोग करने वाले थे। लेकिन जो पुराना समिति है वो पूरे अपने जेब में भरती थी और जो एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर और जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके जेब में भरती थी। और वो जो उनकी जो परंपरा थी हम लोगों ने अभी भंग कर दिया है। इसीलिए इस तरह का बलपूर्वक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है।